स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डेमन्स हर तरफ तबाही मचा रहे होते हैं। ये बात है सन 2093 की। और ये मॉन्स्टर्स कहाँ से आए किसी को कोई आइडिया नहीं है। और ह्यूमंस भी इनसे लड़ नहीं पा रहे होते। क्राइम रेट बहुत ज्यादा हो गया है। और गवर्नमेंट भी अब किसी काम की नहीं रही। इस तबाही के दौर में एक हीरो आया जिसका नाम जीरो था। इसके नाम पे मत जाओ। और देखते ही देखते सभी डीमंस को मारने लगा। और फाइनली डीमन किंग को हराने के बाद इस जैसे और भी सुपर हीरोज नजर आने लगे। और सन 2100 तक क्राइम रेट कम हो गया। और यही वो समय था जब ह्यूमैनिटी का पहला हीरो भी गायब हो गया। जीरो के जाने के 5 साल बाद हम देखते हैं वो आम सी जिंदगी जी रहा होता है। और इसका नाम लेन है। वो देखता है इन लोगों ने जीरो पर एक मूवी बनाई है। और लेन कहता है ये लोग जीरो का नेम सही से कैश कर रहे हैं। और 5 साल में 5 मूवीज रिलीज कर चुके हैं। वो ये सोच ही रहा होता है कि उसके पास लोग एक बैंड की परफॉर्मेंस देखकर चिल्ला रहे होते हैं। इस परफॉर्मर का नाम शेन होता है। डबलिन देखने जाता है वहाँ क्या हो रहा है। एक सी क्लास का क्रिमिनल शेन पर गोली चला देता है। और बताता है कि वो एक फेमस ब्लैक हैंड क्रिमिनल है। और शेन की फैमिली ने जो उसके साथ किया वो उसका बदला लेने आया है। बट वो ये देखकर शौक हो जाता है जब शेन उन सब की गन्स उनसे ले लेता है। वो उन पर अटैक चालू करते हैं। पर शेन का बैंड इजीली उनसे डील कर रहा होता है। लीडर शेन पर एक भी वार नहीं कर पा रहा होता। और शेन भी इसकी बेइज्जती करने के बाद एक ही पंच से इसे हरा देता है। ब्लैक हैंड हार नहीं मानता। बटलेन उसके पांव पर हथकड़ी लगा देता है जैसी एक सीनियर ऑफिसर के पास होती है। हमें पता चलता है कि शेन ने ब्लैक हैंड को पैसे दिए होते हैं ताकि वो उन पर अटैक करे और फिर उनसे मार खाने की एक्टिंग करे जिससे शेन का बैंड फेमस हो जाएगा। आधे पैसे अभी और आधे पैसे काम के बाद देने की डील हुई थी। पर अब ब्लैक हैट को लगता है कि शेन ने उसे धोखा दे दिया है और पुलिस को बुला लिया है। ये देखकर इसे गुस्सा आ जाता है और कहता है मैं बताता हूँ कि एक सी क्लास विलन कितना पावरफुल हो सकता है। अब ब्लैक हैंड इजीली अकेले ही सारे मेंबर्स को मार रहा होता है। तब एक ई क्लास हीरो चैन उसे बचाने आता है। चैन ब्लैक हैंड को हराना चाहता है ताकि वो पॉपुलर हो सके। बट ब्लैक हैंड इसका मजाक उड़ाता है कि तुम जैसा हीरो मुझे हराएगा। चैन अपने ग्लव्स बाहर निकालता है जो उसे लगता है कि ये एक हाथी को इजीली मार सकते हैं। बटन के रिकॉयल की वजह से वो अपनी बेइज्जती करा लेता है। लेन को चैन की फिक्र हो रही है और वो उससे पूछता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। पर चैन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला और दूसरे गैजेट से ब्लैक हैंड पर अटैक करता है। बट इस सब का कोई फायदा नहीं है और वो खुद की बेइज्जती ही करा रहा होता है। ब्लैक हैंड को भी अब गुस्सा आ जाता है और वो उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। चैन लेन से कहता है कि वो उस जगह से भाग जाए क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे चोट लगे। लिन चैन से कहता है ऐसे तो तुम मर जाओगे। पर चैन उसे बताता है कि ये मेरा फर्ज है कि कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करूं। ये सुनकर लिन को भी एहसास होता है कि वो भी एक हीरो है जिसका काम लोगों को प्रोटेक्ट करना है। लिन आगे बढ़ता है और शिन ये देखकर शौक हो जाता है जब लिन ब्लैक हेड को एक ही अटैक से हरा देता है। पॉइंट के बाद चैन उसके पांव पकड़कर कहता है कि वो उसकी टीम ज्वाइन कर ले। चैन के पास दिमाग है और लिन के पास ताकत। दोनों एक परफेक्ट टीम होंगे। लिन को चैन पर डाउट होता है पर चैन कहता है कि मैं आज अपनी टेक्नोलॉजी वाले हथियार साथ नहीं लाया। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ एक लड़की आती है जिसे एसोसिएशन से भेजा गया है। चैन उसे पहचान लेता है। ये लड़की सिटी की थर्ड मोस्ट पावरफुल हीरो है और इसका नाम मानो है। वो उसे सारी सिचुएशन बताता है किस तरह ब्लैक हैंड ने शिन फैमिली पर अटैक किया और मैंने और मेरे असिस्टेंट ने ब्लैक हैंड को रोका। पर वो ये देखकर शौक हो जाता है कि लिन गायब हो गया है। लिन जब घर जाता है तो उसकी सिस्टर एक लड़के को लात मारकर बाहर निकालती है। और लिन सोचता है ये लड़का हस्बैंड मटेरियल था, इसने ऐसा क्यों किया। उसकी सिस्टर बताती है कि वो जीरो से प्यार करती है जिसने पूरी दुनिया को बचाया। लिन घबरा रहा होता है कहीं उसकी सिस्टर को ये पता ना चल जाए कि वो जीरो है। उसकी सिस्टर को गुस्सा आ जाता है कि लिन को आज भी जॉब नहीं मिली और वो लिन से गुस्सा है कि वो घर के काम भी नहीं करता और सारा दिन वीडियो गेम्स खेलता रहता है। बट तब वहाँ वही ई रैंक का हीरो चैन आ जाता है जो लिन को अपनी टीम में आने की इनविटेशन देता है। चैन बताता है कि वो इसे असिस्टेंट बनाना चाहता है और इसकी पे कितनी होगी। लिन की सिस्टर जब पैसों का सुनती है तो उसी समय मान जाती है। लिन कहता है कि वो एक आम सा लड़का है जिसे फाइट नहीं करने आती। बट उसकी सिस्टर ने डिसाइड कर लिया है कि वो हीरो एसोसिएशन ज्वाइन करेगा। बट हीरो बनने के लिए इसे एक टेस्ट देना होगा जिसके लिए वो सुबह हीरोज हेडक्वार्टर जाते हैं। वहाँ एक स्टैचू लगा होता है जिसमें हीरो के साथ कुछ लोग खड़े होते हैं। चैन बताता है कि इन लोगों ने जीरो के साथ मिलकर दुनिया को डीमन से बचाया। बट लिन ही जीरो है और उसे पता है कि ये स्टैचू में खड़े लोग फ्रॉड हैं। चैन बताता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है एक हीरो का रैंक क्या होगा और बताता है कि एस से लेकर ई तक रैंक्स होते हैं।
अभी इन बातों का समय नहीं है, क्योंकि लेन ने क्वालिफिकेशन टेस्ट भी देना है। उन्हें एक रूम में ले जाया जाता है, जहाँ जिसका नाम यार्टन होता है हैवी डंबल से वर्कआउट कर रहा होता है। यार्टन बताता है कि लेन को क्वालिफाई करने के लिए बस 3 मिनट के लिए जिंदा रहना होगा। पर सब ये सुनकर शौक हो जाते हैं जब लेन कहता है, अगर मैं तुम्हें डिफीट कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा। चैन को लगता है कि लेन कुछ ज्यादा ही बोल गया है और यार्टन से सॉरी कहता है। यार्टन अपनी पावर्स दिखाता है, बट लेन पता नहीं कहाँ से इतना बड़ा वेपन निकाल कर उसका अटैक ब्लॉक करता है। अब कमेंट्स में ये ना पूछना कि इतना बड़ा वेपन इसने निकाला कहाँ से, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। एग्जामिनर भी ये देखकर शौक हो जाता है, क्योंकि किसी ने भी आज तक यार्टन का अटैक इस तरह ब्लॉक नहीं किया। यार्टन भी बताता है कि उसने आज तक लेन जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट नहीं की, और ज्यादातर लोग फेमस होने के लिए हीरो बनते हैं। बट अभी टेस्ट खत्म नहीं हुआ और यार्टन चाहता है कि लेन अपनी पावर दिखाए। लेन उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। यार्टन को ये देखकर गुस्सा आ जाता है, बट लेन एक बार फिर उसका अटैक ब्लॉक करता है और एक ही किक से इसे हरा देता है। लेन पूछता है कि उसका टेस्ट कैसा किया, बट एग्जामिनर शौक है और उसे कहती है कि रिटर्न एग्जाम्स के लिए उस रूम में जाओ। चैन खुश होता है कि उसे इतना काबिल असिस्टेंट मिला, बट रिटर्न एग्जाम्स का सुनकर लेन की हवा टाइट हो जाती है और वो कहता है कि अब सब खत्म। तब हमें दिखाया जाता है यार्टन हॉस्पिटल बेड पर अपनी आंखें खोलता है और फिर उसे याद आता है कि एक न्यू कमर ने इसे हरा दिया था, बट उसे ये याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। मानो कहती है कि लेन की स्ट्रेंथ ए रैंक की होगी, बट वो यार्टन को लेन का रिटर्न टेस्ट दिखाती है, जिसमें उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स गलत लिखे होते हैं। पर जिस क्वेश्चन में उससे पूछा गया था कि वो हीरो क्यों बनना चाहता है, तो उसने लिखा होता है कि वो हीरो क्यों नहीं बनना चाहता। बेसिकली लेन एक गंवार लड़का है। जब एग्जाम लिस्ट लगती है तो चैन ये देखकर लेन का मजाक उड़ाता है कि उसने फिजिकल एग्जाम्स में तो फुल मार्क्स लिए हैं, बट रिटर्न एग्जाम्स में सिर्फ 13 नंबर ही ले पाया। तुम में से किस किस को लगता है कि इस बंदे की स्टोरी वन पंच मैन जैसी है, कमेंट्स में बताओ। लेन कहता है कि वो और बेइज्जती नहीं करवाना चाहता और जाने लगता है। पर चैन उसे समझाता है कि हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है और पावर ही सब कुछ नहीं होती। इसलिए टीम्स बनाई जाती है ताकि इन कमजोरियों को दूर किया जा सके। लिन कहता है कि कमजोर हमेशा ताकतवर का सहारा लेते हैं और जो कमजोर है वो हीरो नहीं बन सकता। तब वो देखते हैं एक लड़के को कुछ नाम के हीरोज बुरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने सही समय पर लोगों को बचा दिया था, जबकि बुरी चाहते थे कि हालात और गंभीर हो जाएं और फिर जब वो उन्हें बचाएं तो उन्हें मोटा पैसा मिल सके। कमजोर लड़का हिम्मत करके कहता है कि वो असली हीरोज नहीं है, पर पुलिस उसे दूर फेंक देते हैं जब वो बताता है कि वो जीरो जैसा बनना चाहता है। चैन उन पुलिस पर अटैक करता है क्योंकि वो भी जीरो को आइडियल मानता है और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसके सामने जीरो की बेइज्जती करे। तब लेन उनकी फाइट को रोकता है, बट अब पुलिस लेन को बुली करना चाहते हैं। तब वहाँ एक और हीरो आता है जिसका नाम शीशैन होता है और इसे भी गुस्सा आता है कि पुलिस ने जीरो की बेइज्जती की है, बट वो शीशैन को देखकर भाग जाते हैं। कमजोर लड़का अपना नाम यांग किंग बताता है। शीशैन बताता है कि वो एक ई रैंक का हीरो है, पर फिर भी लोग उससे डरते हैं और वो खुश होता है जब कोई उससे नॉर्मल तरीके से बात करता है। वो बताता है कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है और चैन शीशैन पर हंसता है कि उसने एक ड्राइंग को अपना दोस्त बनाया हुआ है। बट लेन ये देखकर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि लेन भी वो वाली गेम खेलता है जिसमें वो प्यारी सी लड़की है। लेन शीशैन को अपनी टीम में इनविटेशन देता है। ये सुनकर शीशैन इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे कभी किसी ने अपनी टीम में आने के लिए नहीं पूछा। वो सब सोचते हैं कि आखिर शीशैन के पास क्या एबिलिटी है कि एक ई रैंक हीरो होते हुए भी इससे सब डरते हैं। शीशैन बताता है कि उसके पास जो एबिलिटी है उसे जिंक्स कहते हैं, जिससे जो भी उसके साथ होगा अनलकी रहेगा। वो सब ये सुनकर शौक हो जाते हैं और शीशैन बताता है कि इसलिए सब उसे अनलकी गोश्त कहते हैं। बचपन में उसके पहले अनाथ आश्रम में आग लग गई और दूसरा सैलाब में बह गया और इन हादसों में सिर्फ वही था जो बचा और इसके बाद वो सड़क पर रहने लगा। बट उसके साथ एक अच्छा इंसिडेंट हुआ जब जीरो ने उसे एक मॉन्स्टर से बचाया, जिसके बाद उसने हीरो बनने का सोचा। और शीशैन एक्साइटमेंट में पिलर को पंच करता है जिससे पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। शीशैन कहता है कि ये सब मेरी गलती है, बट वो लेन को देखकर अमेज होता है जब लेन एक छोटी बच्ची को स्टैचू के नीचे आने से बचाता है। लेन सबको भागने के लिए कहता है। हादसे के बाद सब हॉस्पिटल में होते हैं क्योंकि योंग किंग मलबे के नीचे आ गया था, जिसकी वजह से उसे गहरी चोट आई है। लेन शीशैन को बताता है कि योंग किंग ठीक हो जाएगा, बट योंग किंग को गुस्सा आ जाता है और वो बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ। लेन योंग किंग को कहता है कि उसे अपने टीममेट से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, पर योंग किंग कहता है कौन सी टीम, कैसी टीम। लेन कहता है अगर ऐसी बात है तो ये सब तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने ही उन हीरोज से फाइट स्टार्ट की थी
और उसे जबरदस्ती टीम ज्वाइन करा लेता है। टेन सी शैन की बैड लक एबिलिटी से घबरा रहा होता है, बट सी शैन कहता है कि वो सबसे 10 फुट दूर रहेगा। और आखिर में सब टीम में आने के लिए मान जाते हैं। हम देखते हैं कि एक मिशन से पहले टेन सबको एक बॉस की तरह ऑर्डर दे रहा होता है, और अभी भी वो लेन से कह रहा होता है कि वो उसके लिए खाना लाए। तब वो डीलर का ग्रुप वहां आ जाता है और सब टीम मेंबर्स अपनी अपनी पोजीशंस लेते हैं। यंग गैंग का काम सामान उठाना है, और हमेशा की तरह चैन के इक्विपमेंट्स सही से काम नहीं कर रहे होते। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को टेस्ट करती है जिसकी वो डील करने आई थी, और वो इसकी परफॉर्मेंस से खुश होते हैं। तब हमारे हीरोज की टीम अपना इंट्रोडक्शन देती है और चैन आसमान से गिरता है। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन उन पर अटैक कर देती है, और हम यांग किंग की एबिलिटी देखते हैं टेलीपोर्टेशन, जिसकी हेल्प से वो उनके वेपन्स ले लेता है। क्रिमिनल मॉन्स्टर की हेल्प से उन पर अटैक करते हैं, और सी शैन मशीन गन और चिली पाउडर यूज करता है। मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है और वो उससे डर कर भाग रहे होते हैं, और लिन से भी भागने को कहते हैं, बट लिन किसी से नहीं डरता। लिन कहता है कि ये मॉन्स्टर इतना भी डेंजरस नहीं है, और वो उसे वहां से गायब कर देता है। चैन ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि लिन ने उस मॉन्स्टर को सिटी पर फेंक दिया है, और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक बूढ़े आदमी को खाने के लिए पकड़ लेता है। लिन सही समय पर उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, और चैन लिन से कहता है कि वो थोड़ा स्लो भागे क्योंकि वो अपने शूज की बैटरी फाइट के लिए सेव करना चाहता है। चैन कहता है कि लिन का फाइटिंग स्टाइल बहुत डेंजरस है, और वो सुझाव देता है कि उन्हें ये प्योरीफाइंग वेपन यूज करना चाहिए। चैन उस छोटे से वेपन से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, बट वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है। बट हम देखते हैं कि चैन का प्लान काम कर सकता है। चैन क्रेजी रिफ्लेक्सेस दिखाते हुए मॉन्स्टर्स के अटैक को डॉज करता है, और अपने प्योरीफायर से उसके ऊपर अटैक करता है। लिन ये देखकर अपने वेपन को अंदर रख देता है। जब दूसरे टीम मेंबर्स आते हैं तब तक वो मॉन्स्टर साफ पानी बन गया होता है, और वहां खड़े सब लोग भी ये देखकर खुश होते हैं कि इससे उनके कपड़े और स्किन क्लियर हो गई है। लिन सारा क्रेडिट चैन को देता है, और हम देखते हैं कि चैन एक छोटी सी बच्ची को पानी से बचा रहा होता है। सबको लगता है कि चैन की वजह से इस लड़की की यादाश्त चली गई है। लिन उस बच्ची से उसका नाम पूछता है, बट वो कोई रिप्लाई नहीं देती। तब बैल की आवाज आती है, और वो और कोई नहीं मानो होती है। मानो आते ही उस छोटी बच्ची के साथ खेलने लगती है, बट लिन मानो से पूछता है वो यहाँ क्यों आई। दूसरे टीम मेंबर्स लिन को गुस्सा होते हैं कि वो मानो के साथ किस तरह बात कर रहा है, बट मानो बुरा नहीं मानती, और वो बताती है कि लिन जी ने उसे यहाँ भेजा है। लिन उसे कहता है कि वो पूरी बात बताए। मानो उन्हें एक डिवाइस दिखाती है जिस पे सारी इंफॉर्मेशन है। मानो बताती है कि दुनिया में जगह जगह अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बनाए जाते हैं, बट लिन बताता है कि कैसे इन बच्चों पर वहाँ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। मानो कहती है कि तुम सही कह रहे हो, और ये लड़की भी उन एक्सपेरिमेंट में से एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, और जो भी एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए वो उसे खत्म कर देते हैं। तब जमीन हिलने लगती है, और हम देखते हैं कि लिन को गुस्सा आ गया है। उसे यकीन नहीं आ रहा कि हीरोज के होते हुए ये सब कैसे हो सकता है, और कहता है कि जो भी इस सब के पीछे है वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। लिन की पावर से रूम में सब मरने वाले होते हैं। तब लिन खुद को कंट्रोल कर लेता है, और वो बताता है कि वो ऐसी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है। चैन कहता है कि मानो एक टॉप हीरो है, अगर इसे इस सिचुएशन से दूर रखा जा रहा है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। मानो कहती है कि चैन सही कह रहा है, मुझे इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि हीरो एसोसिएशन में कुछ टॉप के लोग दुश्मन का साथ दे रहे हैं, और प्रॉब्लम की बात यह है कि उनमें से एक करप्ट आदमी हीरो एसोसिएशन का हेड ओयान रूई भी इस सब में शामिल है।